ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्यारे मित्रों, चलने दीजिए। चल रहा है, दुनिया अपने अंदाज में जी रही है, हम लोग भी अपने अंदाज में जी रहे हैं। जिलाने वाले भी बहुत ऐसे हैं, शाखा हम लोगों को अच्छा जिलाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जो ऊर्जाएं हमारी 24 घंटे कार्यरत रहती है, उसे 1 घंटा रेस्ट भी देना ज़रूरी है, तो वो रिचार्ज हो जाएगा ना। वैसे तो गहराई में जाइएगा तो हमको तो अभी बड़ा समस्या बुझा रहा है। आज के इन अंदाज में हमारे भारतीय युवा केंद्रित रह पाएंगे कि नहीं, हो सकता है मैंने जो आपको कुछ कुछ बना के दे रहा हूँ, हमको उम्मीद नहीं है इसको सब कोई देख रहे होंगे। अच्छा, वैसे आशा है लगभग 2200 व्यू और 127 सब्सक्राइबर हैं, तो हमको ये उम्मीद लगता है कि कहीं कहीं 100 भाई बंधु हैं जो शायद हमको देखे हैं, और 2200 व्यू है, तो इसका मतलब 2000 बार देखा गया है, तो कुछ तगड़ाती होगी, इसलिए ये कहने का है। अब सवाल है, मैं आपके बीच में एक चीज़ रखूं, ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान कहते हैं अपने मानसिकता को, आपके मनः गति को स्थिर करना ध्यान है। ठीक है, इसको हम आधार क्या देंगे? इसको जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए पहले ऐसे हाथ रख करके, हाथ में जो उंगली होती है ना, तो उंगली के बीचों बीच अ क ट प पढ़ा के, फिर उसको बेंच पर बैठा के भाषा संस्कृत का ज्ञान देके, उसके बाद अब फिर अपर क्लास में जाएंगे आप, तो खरे लेक्चर को सुन के शिक्षा बहुत विकसित हुई है। लेकिन इस शिक्षा का नींव क्या था? निम्नतम मिट्टी पे बैठो और नर्सरी को पढ़ो। इस रास्ते में आने के लिए उस समाधि किताब में पढ़ते हैं, चैनल में स्पीच देता है, ये सब सारा प्याज है। मैंने पहले कह दिया, प्याज को छीलते छीलते बचता कुछ नहीं है। इसके लिए आपको नर्सरी में बैठना पड़ेगा सबसे पहले, और आंतरिक ज्ञान का साधन नहीं है तो बाहर ज्ञान का तो साधन है ना। किसी ने, एक आदमी डिस्कस कर रहा था, क्या कुछ देखा है जो प्रमाण है आपके पास में? अरे मेरे घर में ऊपर में टैंक है, नीचे में मोटर है, यहाँ से पानी ले जाके वहाँ आराम से पीते हैं। तो कहने वालों ने उसको जवाब दिया कि ये नारियल का पेड़ है, पानी है नीचे, पानी है वहाँ, तो इसको किसने ले गया? यहाँ एक आश्चर्य है, वहाँ एक प्रकृति का कारण ले गया, प्रकृति का एक नियम ले गया, प्रकृति का एक रीत ले गया, या मेरी आत्मा उसको पहुंचा दी होगी। परिभाषा यही है। परंतु इस बात को पकड़ने के लिए, इस पटरी पे खड़े होने के लिए आपको नर्सरी का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे वह जो कुछ भी हो। आपके हृदय में जिनके प्रति उदार भावना हो, आपने मौखिक तौर पे कर्म क्षेत्र में सहयोग और ज्ञान आपने जिनसे पाया है, लेकिन थोड़ी सी गहराई में जा कर के कुछ लेने के काबिल है कि नहीं है, ये भी विचार आप ही को करना पड़ेगा। नो ब्लाइंडली। इसको भारतीय संस्कृति ने गुरु की उपाधि दी है, इसीलिए ये शायद कबीर के ही किसी भाग का
हमने एक लाइन पढ़ी थी आपको कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, नर्सरी है ये, शायद सेकंड क्लास में नहीं जा पाएंगे आने वाले समय में, और 12-13 दिन के बाद। मैं भी कल जा रहा हूँ अपने क्लिनिक पे, 12-13 दिन के बाद आऊँगा तो सेकंड फेज में जाऊँगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु के मूर्ति को देखना, तो देखना तो आम बात है, दुनिया देखते हैं ना, लेकिन देखने देखने में भी भेद होता। गुरु जुगुति से ताक गगन में, अगर आप देखते ही हैं तो थोड़ा सा जुक्ति से देखिए। अगर यही देखना सब कुछ है तो फिर महाराजा श्री कृष्ण को इस चीज़ की मजबूरी नहीं थी, क्या कहा देखो, लेकिन बराबर देखो। सबसे तो पहले उन्होंने हमको आपको बैठने के लिए सिखाया है। क्या सिखाया? समंकायो शिरो ग्रीवम धारणम अचलम स्थिरम आसनम तब संप्रेक्षण नासिकाग्रं स्वं दिशा सानवलोकयनम। ये ध्यान के सूत्र को श्री कृष्ण जी ने बताया तो ऐसे अर्जुन को, लेकिन ये संदेश सार्वजनिक है। कृष्ण भी कोई व्यक्तिगत अर्जुन के ही लोग थे, ऐसी बात नहीं थी। वे सब महामानव एंटीबायोटिक होते हैं, जो जिनको चाहे फायदा उठा लो। एक बैठने का और देखने का तरीका बताया। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर उनकी आभा है, उनमें आचरण है, उनमें चरित्र है, उसमें ज्ञान है, विवेक है, विद्या है, तो दिन भर आप उनके संगत में रहते हैं, तो रात में अगर आप अलग उनसे होते हैं तो 5-10 मिनट उनका चिंतन कर लेना कहीं से नाजायज नहीं है, एकदम जायज है। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये बात कहने की क्षमता हमको नहीं है, आप लोग अपना भजा के देख लीजिए। अगर उनके 3 फीट के अंदर में जहाँ बैठे हैं, अगर 3 फीट के अंदर में आप बैठ कर के चिंतन करते हैं तो उनकी सारी चिंतन आपके अगल बगल होगा। या वैसे आप पढ़े लिखे लोग होंगे, देखेंगे आप स्वामी विवेकानंद का झांकी आ रही थी बराबर, रामकृष्ण परमहंस का, तो गुरु भक्त थे, उनकी आभा आ जाती थी। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ठीक है। इसको मैं इसके आगे अगले फेज में जाएंगे, लेकिन 1-2 मिनट में आपको और इंगेज करूंगा, देखना। चलिए, गीता की बात आप गीता में पढ़ लेंगे, स्वामी विवेकानंद जी की बात आप उनके इतिहास साहित्य में पढ़ लेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आज के डेट में बता रहा हूँ आपको, देखना। तो मैं हूँ, इसको भी रहने दीजिए, ये शरीर है ना, इसमें कोई है, ठीक है। तो घर से बाहर निकलते हैं तो इसका छाया तो है, छाया को देखते हैं ना आप, ठीक है। तो छाया को आप देखते हैं और इसके पीछे एक और छाया है, उसको आप लोग देखा है, और एक छाया है। उस छाया को देखना कैसे देखा जाता है आपको मैं जो नहीं, हमने जो कहा ध्यान वाली बात, बिना कहे आप समझ जाइएगा। 1 मिनट के लिए आंख को खोल के रखिए, रहेगा तो नहीं, हर एक 3 सेकंड पर पलक मारेगा, हर एक 4 सेकंड पर पलक अपने आप झपक जाएगा। प्रयास कीजिए, एक दिन 10 सेकंड, अगले दिन 15 सेकंड, उसके बाद 20 सेकंड, कम से कम 10 या 20 रोज लग जाएगा इस अभ्यास को करने में, कि 1 मिनट हो या कि आधे मिनट हो या कि पौने मिनट हो, आँख का पल गिरे नहीं। अगर इतनी बात आप में आ जाती है कि आपका पलक गिरे नहीं 1 मिनट, इसको अगर आप अभ्यास में ले आते हैं तो मेरे तरफ से एक बात, आपके लिए 2 बात। 1 मिनट का अभ्यास करने में तो आपको 10-20 रोज टाइम लगा,
तो 10-20 रोज तो मन में आपको ये समाया तो कम से कम कि मैं क्यों ये कर रहा हूँ। आपकी चित्तवृत्ति बेशक स्थिर होगी। और ये अध्यात्म है, इसमें ऐसा एक अट्रैक्शन पावर होता है, जब आप खाली बैठेंगे तो ये आपको खींच लेगा। इसमें उथल पुथल मत होने दीजिए, ये इसमें बहुत बड़ा अट्रैक्शन पावर है। आपने 1 मिनट के लिए अभ्यास कर लिया कि मेरा पलक गिरे नहीं, तो ठीक है। दिन का 12 बजे नहीं हो, दिन के 12 बजे के बाद 2-3, हाँ, लेकिन आसमान में बादल नहीं होना चाहिए, फिर छाया नहीं मिलेगी। या चांदनी रात हो, वो भी 12-2 बजे का चांदनी रात हो, आसमान साफ रहे, चाहे 12-2 बजे का दिन रहे, आसमान साफ रहे। आपको तो आदत है 1 मिनट पल नहीं गिरने का, कृपया अपने छाया को आप देखिए। ऐसे 1 मिनट पलक गिरे नहीं, चाहे 1 मिनट नहीं, पौने मिनट ही क्यों ना हो, गौर से देखिए अपने छाया को। और जितना देर का आपने अभ्यास किया है पलक मेरा गिरे नहीं, उतना ही देर उस छाया को देखिए। और जब आपको कहीं बेबर्दाश्त हो जाए छाया को देखना, तो तुरंत इसको 90-60 डिग्री का कोण बना दीजिए आसमान में। देखिए वहाँ 10-20 हज़ार फीट लंबी चौड़ी छाया आपकी ही मौजूद है। फिर से इस चीज़ को सुन लीजिए, अन्य तो इसी को आप लोग वीडियो में 2 बार सुन लीजिएगा कि 1 मिनट जो हमने अभ्यास किया, अपने छाया को देखा, पलक गिरने नहीं दिया। अगर वहाँ मेरी यह दृष्टि केंद्रित हो जाती है 1 मिनट के लिए, अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब पलक गिरने ही वाला है, तो इसको उठा के सीधे ऐसे देखिए आसमान में आप। यही शरीर का प्रतिबिंब वहाँ भी आपको 10-20-50 हज़ार फीट लंबा चौड़ा स्पष्ट हाथ, मस्तक, शरीर, आँखें नजर आएगी आपको। जिन बंधुओं को यह वीडियो हाथ लगे, प्रयास करके देखिए। तो देखे तो ध्यान हुआ ना, देखे इसलिए ना एक विराट प्रतिबिंब आपको नजर आया। तो क्या आपत्ति है गुरु जुगति से ताका गगन में? गुरु ने जो आपको जुक्ति दी उनके अनुकूल आप देखिए ना, आसमान में सब कुछ है। हाँ देखिए आसमान में अभी सब, आप नर्सरी में सीख रहे हैं, नर्सरी में सीख रहे हैं, इसलिए आसमान में सब कुछ है, दुनिया में सब कुछ है, कहीं कोई चीज़ की कमी नहीं। और जब नर्सरी पास कर जाइएगा तब क्या होगा? आइए, हमने ज्यामिति का चर्चा किया था पूर्व के वीडियो में। एक बिंदु से निकली 2 रेखाएं कभी आपस में नहीं मिलेगी। 2 बिंदुओं से बराबर की रेखा जाने वाली कभी नहीं मिलेगी। और एक बिंदु से निकलने वाली 2 रेखाएं, इसका फासला दिनानुदिन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। अब आप यकीन कीजिए, हमारी जो दृष्टि शक्ति है वो 2 नहीं है, वो 1 ही है। देखने के लिए खिड़की मात्र 2 है। तो एक केंद्र से वह दृष्टि की रेखाएं 2 खिड़कियों से निकलती है, तो इतना दूर में क्या हो जाएगा? इसका फासला बढ़ गया ना। तो जिस दुनिया को आज तक हम भोगते आए हैं, तो हमारा फासला कितना बढ़ गया है? बढ़ गया है। ठीक है। और उसी ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, आप जितना अकिंचन होंगे, जितना आपके मन में सिमटाव होगा, देखिए समय कुछ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बढ़ता जा रहा है, तो आपकी स्वयं की दूरी बढ़ती जा रही है। क्यों? तो दृष्टि रेखा में आपका त्वजह मिला हुआ होता है, आपकी सूरतें मिली हुई होती है, आपकी मनोभावनाएं मिली हुई होती है। क्यों? आँख से आपने आज तक जिस वस्तुओं को देखा उसी का मूल्यांकन आपके अंदर में सोच विचार। आँख से जो नहीं देखे हैं वह आपके दिमाग में नहीं होगा। तो किसी वस्तु को देखने के बाद ही उसका प्रतिबिंब इसमें समाता है, और प्रतिबिंब समाता है, एक ही प्रतिबिंब नहीं समाता है। शायद विगत के वीडियो में हमने आपको दिया था कि अल्बर्ट आइंस्टीन ब्लैक होल खोदा था मिल्की वे में, लेकिन यहाँ मिल्की वे कहाँ है आपको मालूम है? ये जो आपकी आँख की पुतनी है उसमें भरा राज का कुल का कुल, उस पर्दे स्याह के जरा पार देखना। आज तक जीवन में जितना हम जिए हैं, जन्मे हैं, दुनिया संसार को देखे, सबका फोटो उसमें सेव है, वह अभी हैंग नहीं किया है। यही है वह ब्लैक होल। भारतीय दर्शन में
ब्लैक होल। और इसी पर भारतीय संतों ने बहुत कुछ किया है, करने के लिए शायद कुछ भी बाकी नहीं रहा है। अब मित्रों, नमस्कार।